क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपका साइज कम है और आप बिना किसी दवाई के बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसकी लंबाई और मोटाई दोनों बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप भी इंटरनेट पर घूम रहे झूठे वादों से परेशान हो चुके हैं और किसी डॉक्टर से सही और भरोसेमंद तरीका समझना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आज मैं आपको वही 5 फिट एक्सरसाइज बताने वाली हूं जो इस हिस्से की नसों में नई जान भर सकती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा नॉलेज हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। तो चलिए जानते हैं उन जादुई तरीकों के बारे में जो आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारा शरीर असल में काम कैसे करता है। पुरुष अंग की बनावट मुख्य तौर पर स्पंजी टिश्यूज से बनी होती है, जहां ब्लड प्रेशर बढ़ने पर ही मजबूती और साइज का एहसास होता है। अक्सर गलत लाइफस्टाइल, जरूरत से ज्यादा तनाव या पुरानी गलत आदतों की वजह से इन टिश्यूज तक ब्लड फ्लो ठीक से नहीं पहुंच पाता। यहीं से इन एक्सरसाइज की अहमियत शुरू होती है। यह कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक तरह की फिजिकल थेरेपी है। जब आप सही तरीके से स्ट्रेचिंग और मसाज करते हैं, तो ब्लॉक हुई नसों में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और टिश्यूज को फैलने की सही जगह मिलती है। साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो रेगुलर एक्सरसाइज से सेलुलर एक्सपेंशन होता है, जिससे धीरे धीरे नेचुरल ग्रोथ संभव हो पाती है। लेकिन याद रखिए, इसके लिए पेशेंस बेहद जरूरी है। किसी भी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना और सही लुब्रिकेशन या मसाज ऑयल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि स्किन और नसों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। अब चलिए डिटेल में समझते हैं उन 5 स्टेप्स को। 5 ऐसी एक्सरसाइज जो आपके पेनिस को लंबा और मोटा बनाने में मदद करती हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आपका साइज कम है और आप इसकी लेंथ प्लस मोटाई दोनों बढ़ाना चाहते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी दवाई के, तो ये फिट एक्सरसाइज इसी वीडियो में बताई जाएंगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। ये एक्सरसाइज सिर्फ बाहर से बदलाव लाने के लिए नहीं है। जब हम इन पर्टिकुलर मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो असली मकसद उस हिस्से की कॉर्पोरा कैवर्नोसा सेल्स तक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई को बेहतर बनाना होता है। जैसे आप जिम में जाकर अपनी बाइसेप्स को मजबूत बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ की मसल्स और टिश्यूज को भी सही स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। बहुत से लोग मसाज या एक्सरसाइज की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन सिर्फ 2-4 दिन में ही बीच में छोड़ देते हैं। हमेशा याद रखिए, नेचुरल बदलाव में वक्त लगता है। जब आप सही टेक्निक के साथ सही ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रिक्शन कम होता है और टिश्यूज को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। क्या आपको पता है कि गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है? इसी वजह से प्रेशर हमेशा मीडियम रखें और कभी भी जरूरत से ज्यादा जोर न लगाएं। अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि क्या डाइट का भी इसमें कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है। अगर आपका शरीर अंदर से हेल्दी नहीं है, तो बाहरी एक्सरसाइज का असर स्लो हो जाएगा। इसलिए इन एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट में
प्रोटीन और जिंक से भरपूर चीजें जरूर शामिल करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। चलिए अब उन 5 एक्सरसाइज को डिटेल में समझते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। पहला, जेल्किंग टेक्निक। यह एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसे करने के लिए अपने अंगूठे और पहली उंगली से ओके का साइन बनाइए। अब इसे आंख के नीचे वाले हिस्से यानी बेस पर रखें और हल्के प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ स्लाइड करें। ध्यान रहे, आपको ऊपर की टिप तक पहुंचने से पहले ही रुक जाना है। यह प्रोसेस टिश्यूज के अंदर मौजूद छोटे छोटे चैम्बर्स को फैलाने में मदद करती है, जिससे समय के साथ मोटाई में इंक्रीज देखा जा सकता है। दूसरा, मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेचिंग। जैसे हम शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं, वैसे ही यह एक्सरसाइज वहां की नसों में जमा तनाव को रिलीज करती है। इसे करने के लिए अंग को हल्के से पकड़े और बहुत आराम से बाहर की तरफ खींचें, फिर 10 सेकंड ऊपर, 10 सेकंड नीचे और उसके बाद दाएं बाएं स्ट्रेच करें। यह स्ट्रेच उन लिगामेंट्स को एक्टिव करता है जो लेंथ बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं। तीसरा, पेल्विक फ्लोर कीगल्स एक्सरसाइज। यह एक इंटरनल एक्सरसाइज है जिसे आप कहीं भी बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको बस उन मसल्स को टाइट करना होता है जिनका इस्तेमाल आप पेशाब रोकते समय करते हैं। इन मसल्स को 5 सेकंड तक सिकोड़े रखें और फिर धीरे से रिलैक्स कर दें। यह नसों की कमजोरी और ढीलापन जड़ से कम करता है और इरेक्शन की क्वालिटी को काफी हद तक इम्प्रूव करता है। किसी भी एक्सरसाइज से पहले उस एरिया को तैयार करना बेहद जरूरी होता है। एक साफ कपड़े को गुनगुने पानी में भिगोकर करीब 2 मिनट के लिए वहां रखें। इससे वहां की नसें ओपन होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। इसके बाद जब आप मसाज या एक्सरसाइज करते हैं तो उसका असर डबल स्पीड से दिखने लगता है। अंत में आती है मसाज। अपनी उंगलियों के पोरों से हल्के हाथों में गोल गोल सर्कुलर मोशन में मसाज करें। यह नसों में बने ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है और टिश्यूज को मजबूती देता है। अब बात करते हैं कि इस मसाज के लिए सबसे सही ऑयल कौन सा होता है। बहुत से लोग गलत ऑयल का इस्तेमाल करके नसों को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। अगर आप मुझसे सच में असरदार ऑयल के बारे में पूछें तो मैं सांडा ऑयल रिकमेंड कर सकती हूं। लेकिन हाल के समय में सबसे अच्छे रिजल्ट्स मुस्ली पावर एक्स्ट्रा ऑयल के देखने को मिले हैं। इसमें सफेद मूसली और अश्वगंधा का प्योर एक्सट्रैक्ट होता है जो बिना किसी जलन के सीधे नसों पर काम करता है। यह आपको किसी भी अच्छी ऑनलाइन साइट जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगा। एक जरूरी बात यहां साफ कर दूं, मैं किसी भी ब्रांड का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूं। यह सलाह मैं सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में आपके फायदे के लिए दे रही हूं, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। अगर आपको अपनी परेशानी के लिए यह तरीका सही लगता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपकी आसानी के लिए इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप सही और जेन्युइन प्रोडक्ट ही खरीद सकें। साइंस को लेकर दिमाग में चलने वाला तनाव आपकी परफॉर्मेंस पर काफी असर डालता है। जो ये 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, उनका असर तभी दिखेगा जब आप इन्हें पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करेंगे। इन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। किसी भी तरह की जल्दबाजी में आकर गलत स्टेप न लें। अगर एक्सरसाइज करते वक्त हल्का सा भी दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। आपका शरीर खुद आपको सिग्नल देता है, बस उसे समझना जरूरी है। इसके साथ साथ अपनी नींद पूरी रखें और स्ट्रेस कम लेने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी नसों को सिकोड़ देते हैं। याद रखिए, एक खुशहाल लाइफ सिर्फ इंचेस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके स्टैमिना और आपकी ओवरऑल हेल्थ पर टिकी होती है। ये एक्सरसाइज आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक माध्यम है। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या काफी पुरानी है, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने में बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इससे परेशान हैं। अपनी राय कमेंट्स में लिखें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।